Once again, welcome back students to your channel My New School. This is अमित शर्मा. आज हम इस वीडियो में क्लास 11 के चैप्टर 2 संबंध और फलन के टॉपिक, जो पहला टॉपिक था आपका, वो था आपका क्रमित युग्म और कार्तीय गुणनफल. वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. इससे पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाली सीरीज में आपने देखा था कि इसका इंट्रो क्या था, इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे थे, और एक रियल लाइफ से आपने कनेक्ट करके देखा था कि समुच्चय से हमें संबंध कैसे मिला और संबंध से फलन कैसे मिला. अब हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इनको समझने की कोशिश करेंगे, और उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है आपका, वो क्रमित युग्म और कार्तीय गुणनफल आ रहा है. क्रमित युग्म और कार्तीय गुणनफल. हालांकि ये शब्द नए हैं, पहले भी मैं बता चुका हूं, और मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया था आपका मिस्टर एक्स वाला. लेकिन उससे पहले क्रमित युग्म है क्या? क्रमित युग्म एक सीक्वेंस में एक ऑर्डर पेयर है, मतलब दो डिजिट्स होंगी, उन डिजिट्स को हमें एक ब्रैकेट में लिखना होगा. मतलब दो संख्याएं होंगी, उन्हें एक छोटी ब्रैकेट में लिखना होगा, परंतु उनका कोई ना कोई क्रम होगा, उन क्रम के अनुसार उनको ब्रैकेट में लिखा जाएगा. तो इसका सिंबल जो हो गया, क्रमित युग्म का सिंबल है ब्रैकेट. इस स्मॉल ब्रैकेट में हम अवयवों को लिखते हैं. नीचे लिखा है फर्स्ट पॉइंट ए कॉमा बी. मैंने ए कॉमा बी लिखा है, और वो इस तरीके से लिखा जाता है कि जो पहली वाली आप संख्या लिख रहे हो, वो समुच्चय ए का अवयव होना चाहिए, और दूसरे नंबर पर जो आपने अवयव लिखा है वो दूसरे समुच्चय का अवयव होना चाहिए. तो ये आपका ए कॉमा बी जो है वो क्या हो जाता है? क्रमित युग्म. क्रमित युग्म तभी हो रहा है, हमने ब्रैकेट में लिख दिया, और पहला अवयव पहले समुच्चय का अवयव होगा और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय का अवयव होगा. अब यहां पर एक बात ये ध्यान रखो कि a कॉमा बी किसी भी कंडीशन में b कॉमा a के बराबर नहीं हो सकता. कारण क्या है? इससे पहले आप क्लास 10th में निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ी थी. वहां पर किसी भी बिंदु का जो निर्देशांक होता था, मान लीजिए मैंने लिखा है 3,4. अब 3,4 निर्देशांक ज्यामिति में आपने पढ़ा था. अब मैं इसको लिख देता हूं 4,3 बराबर में. तो आप भी जानते हो 3,4 और 4,3 बराबर नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये x की वैल्यू है 3 और ये 4 y की वैल्यू है, जो कि आप ग्राफ में शो करते थे. जबकि इसमें क्या है? x की वैल्यू 4 है और y की 3 है, इसलिए ये दोनों कैसे हैं? बराबर नहीं हो सकते. तो क्रमित युग्म में a कॉमा b b कॉमा a के बराबर नहीं होगा किसी भी स्थिति में. इस बात को आप ध्यान रखिएगा. अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था इससे पहले वाली वीडियो में, मिस्टर एक्स वाला, हरि और श्याम, ओम और कृष्णा. मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं. मिस्टर एक्स जो हैं, उनके दो बेटे हैं, हरि और श्याम, जो समुच्चय ए के अवयव हैं, और बी में दो अवयव हैं, ओम और कृष्णा. हरि का बेटा ओम है और श्याम का बेटा कृष्णा है. अब इसी को मैं क्रमित युग्म में आपको लिख के बता रहा हूं. क्रमित युग्म में कैसे लिखा जाएगा? पहले आप ब्रैकेट लगाओगे. ब्रैकेट में ए का पहला अवयव, जैसे कि यहां लिखा है ए, तो पहला अवयव आपका है हरि, तो हरि लिख दिया मैंने, और कॉमा में लिख दिया ओम. ओम दूसरे समुच्चय का अवयव है. यह आपका एक क्रमित युग्म हो गया. इसी तरीके से यहाँ पर एक क्रमित युग्म ये भी हो सकता है कि हरि किससे संगुणित हो जाए? कृष्णा से. तो यहाँ पर हरि कॉमा कृष्णा भी हम लिखेंगे, हरि कॉमा कृष्णा. दूसरा ऑर्डर पेयर हो गया, या दूसरा क्रमित युग्म हो गया. तीसरा क्रमित युग्म श्याम को लिखोगे आप ओम के साथ, श्याम कॉमा ओम. नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? श्याम के साथ क्या आएगा? कृष्णा. इस तरीके से आपके ये 4 क्रमित युग्म बन गए, और ब्रैकेट में मैंने लिखे हैं. ये क्रमित युग्म है सारे. अब क्रमित युग्म तो इतने हो गए. इसी तरीके से अब आता है हमारा टॉपिक अगला, कार्तीय गुणनफल. कार्तीय गुणनफल क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. वो हमारा क्या, जितने भी हमारे क्रमित युग्म के अवयव बनेंगे, या जितने पॉसिबल क्रमित युग्म बनेंगे, उनका हम एक समुच्चय बना देंगे. मींस यहाँ पर हमने जो ब्रैकेट में लिखे हैं, जितने भी क्रमित युग्म आए हैं, उनको हमने एक मिडिल ब्रैकेट में शो कर दिया समुच्चय की में. तो ये आपका क्या बन गया? कार्तीय गुणनफल. ये आपका कार्तीय गुणनफल है, और इसको डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी से. ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी या ए कार्तीय गुणनफल बी, जिसमें जो पहले नंबर पे आपके अवयव लिखे हैं
इसमें वो समुच्चय ए के अवयव होने चाहिए पहले नंबर पे, और बाद में जो लिखे हैं आपके वो समुच्चय बी के अवयव होने चाहिए। तो ये आपका कार्तीय गुणनफल है। अब ये तो एक जनरल एग्जांपल था, इसी में हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं संख्याओं का। मान लीजिए समुच्चय ए में 1,2 अवयव हैं और बी में 1,4,5 हैं। पहले की तरह मैंने इसको दो सर्किल आउट से डिनोट कर दिया, एक एरो डायग्राम से शो कर दिया। इसके ऊपर ए लिखा है, बी इनमें अवयव लिख दिए, ए में 1 और 2 है, बी में 1 और 4 और 5 है। तो आपको लिखना है ए क्रॉस बी या ए और बी का कार्तीय गुणनफल। मैंने बताया था जितने संभव उसमें क्रमित युग्म हो सकते हैं वो आपको सभी लिखने हैं। तो पहले तो आप कार्तीय गुणनफल के लिए मिडिल ब्रैकेट लगेगी, जैसे कि मैंने यहाँ लगाई। अब इसमें ऑर्डर पेयर आपको लिखने होंगे क्रमित युग्म कैसे, एक का संगुणन किसके साथ दिखाओगे आप, 1 के साथ, फिर एक का 4 के साथ, फिर एक का 5 के साथ। तो वो सारे ऑर्डर पेयर आपको यहाँ लिखने होंगे 1,1, 1,4, 1,5। इसी तरीके से आप 2 के साथ 1 को लिखोगे, 2 के साथ 4 को लिखोगे, 2 के साथ 5 को लिखोगे, 2,1, 2,4 और 2,5। ये हो गया आपका जितने भी क्रमित युग्म बने उन सबका एक समुच्चय और उसका नाम हो गया ए क्रॉस बी। बार बार मैं इसी बात पे जोर दे रहा हूं कि ये ध्यान रखो, यहाँ पर ए पहले लिखा है तो ए का ही अवयव पहले आएगा और बाद में जो अवयव आएगा वो बी का। इसीलिए मैंने यहाँ पर बी क्रॉस ए भी आपसे पूछ रहा हूँ। बी क्रॉस ए जब पूछ रहा हूँ तो इन्हीं क्रमित युग्म को आप रिवर्स करके लिख सकते हो, या फिर बी को आप इधर बना लो, जो सर्किल मैंने इधर बनाया है बी को पहले बना लो और ए को बाद में बना लो, तो क्रमित युग्म बनाने में गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा बी क्रॉस ए में 1,1 तो वही रहेगा। अब 4 का लो आप, हमने 1 का तो ले लिया, 1,1 तो 1 को किसके साथ लोगे, 2 के साथ, 1,2। अब 4 को लो, 4,1, 4,2। इसी प्रकार 5,1, 5,2। तो आप देखो दोनों में जितने भी अवयव हैं वो सब रिवर्स हैं एक दूसरे के। तो आपका क्या क्लियर हो गया, क्रमित युग्म क्लियर हो गया और कार्तीय गुणनफल आपका क्लियर हो गया। किस तरीके से हमारे क्रमित युग्म बनते हैं और किस तरीके से उनका कार्तीय गुणनफल निकालते हैं। अगर किसी प्रश्न में आपको समुच्चय ए के अवयवों की संख्या दे रखी हो, समुच्चय में जो अवयव दे रखे हैं वो हमें नहीं पता है कौन कौन से हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि उस समुच्चय में अवयव कितने हैं काउंटिंग में, तो काउंटिंग में आपके पास 2 अवयव हैं, 1 और 1, 2। ऐसे ही बी वाले समुच्चय में आपके पास 3 अवयव हैं और डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए कि ए क्रॉस बी या ए और बी का जो कार्तीय गुणनफल होगा उसमें कितने अवयव होंगे, तो सिंपली आप इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ए के समुच्चय के अवयवों की और बी के समुच्चय के अवयवों की। तो आप बता सकते हो कि ए क्रॉस बी में या ए के बी के कार्तीय गुणनफल में कितने अवयव होंगे। तो 6 आए हैं, आप गिन के भी देख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अवयव आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे 6 अवयव इसमें हो गए। अब इसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम देखते हैं, n-5, n+3 = 1,9। मैंने 2 क्रमित युग्म लिखे हैं और उनके बीच में मैंने बराबर का निशान लगाया है, जबकि सबसे पहले मैंने बताया था क्रमित युग्म दोनों जो हैं बराबर किसी भी स्थिति में नहीं होंगे। अगर बराबर हैं तो वो एक ही कंडीशन में हो सकते हैं कि a, b अगर कहीं लिखा है तो बराबर में भी a, b हुई होना चाहिए, तभी तो वो बराबर होंगे। या यूं कहें कि a पहला अवयव पहले अवयव के बराबर होगा और दूसरा अवयव दूसरे अवयव के बराबर होगा। तो इस प्रश्न में बराबर पहले से दे रखा है, तो ये पहला अवयव किसके बराबर होना चाहिए, इसके पहले अवयव के। तो नीचे लिख लेते हैं हम n-5 = 1 तुलना करने पर। ऐसे ही दूसरा अवयव आपका क्या है, n+3 × 9 के बराबर होना चाहिए, वो हो गया 9। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 और 5 आपका हो जाएगा 6। इसी प्रकार n बराबर हो जाएगा 9 - 3 6। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का आपका जो टॉपिक था क्रमित युग्म और कार्तीय गुणनफल, ये दोनों आपके वेल डिफाइंड हो चुके हैं और इसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 2.1 है, जिसका मैंने एक क्वेश्चन यहाँ बता भी दिया, डिक्टेट भी कर दिया है। आप उसको करिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नया टॉपिक जो हमारा होगा क्रमित युग्म और कार्तीय गुणनफल के बाद जो आता है वो हमारा आता है संबंध। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।